हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर जी बाबाजी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल जगन्नाथ जी बाबाजी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ चढ़ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय।
मथुरा वृंदावन धाम की जय, मायापुर नवदीप धाम की जय, द्वारका धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, रामेश्वरम धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय, समवेद भक्तवृंद की जय, समवेद भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। श्री गुरु गौरांग की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तम, देवी सरस्वती व्यासं ततो दयोदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप लोगों का आज के भगवद गीता के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम शुरुआत करेंगे चौथे अध्याय में 36वां श्लोक, 37वां श्लोक और 38वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। यते धांसि संभिद्धो गृभस्मस्ता तत्कुरुतेऽर्जुनं, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यते धांसि समिन्धो भस्मसात् कुरुतेऽर्जुनं, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यते धांसि समिन्धो अग्निभस्मसात् कुरुतेऽर्जुनः, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथा म्हणजे जिस प्रकार से, एधांसी म्हणजे ईंधन को, समिद्ध जलती हुई, अग्नि अग्नि, भस्मसात मतलब राख, कुरुते कर देती अर्जुन, हे अर्जुन। ज्ञान अग्नि म्हणजे ज्ञान रूपी अग्नि सर्व कर्माणि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को भस्मसात भस्मस राख, कुरुते म्हणजे करती है, तथा म्हणजे उसी प्रकार। अनुवाद, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ये अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्व ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्मफल की कई अवस्थाएं है, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीवन को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में बृहदारण्य उपनिषद में 4 स्कंद के 4 अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है कि उभे उहै वैश एते तरततु मुतः साध्व साधुणी। उभे उहै वैश एते तरत्यमृतः साध्व साधुणी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्मफलों को जीत लेता है। 38वां श्लोक, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्तत्त्व स्वयं योग संसिद्धं कालेनात्मनि विदन्ति। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं सुयोग संसिद्धं कालेनात्मनि विदन्ति। न म्हणजे कुछ भी नहीं, ही म्हणजे निश्चय ही,
ज्ञानेन म्हणजे ज्ञान से, सदृश्यम म्हणजे तुलना में, पवित्रम पवित्र, यह म्हणजे इस संसार में, विद्यते है तथा म्हणजे उस, स्वयं म्हणजे अपने आप, योग भक्ति में संसिद्ध म्हणजे परिपक्व होने पर, कालेन यथा समय, आत्मनि अपने आप में अंतर में, विदंती आस्वाद करता है। अनुवाद, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब हम दिव्य ज्ञान ही की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का, अज्ञान हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारे मुक्ति का कारण है। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही एक चरम परिणति है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांचं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय स जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस विषय में कि ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तब आदमी के अंदर जो अज्ञान रूपी राक्षस रहता है तो वो पूर्णतः नष्ट हो जाता है। तो अज्ञान रूपी राक्षस को नष्ट करने का जो मुख्य कार्य क्या है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। यथेधासी समिंधोग्री ब्रह्मसासु कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसा कुरुते तताम। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है उसी तरह ही अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। देखिए, प्रज्वलित अग्नि ईंधन मतलब हम लोग जब पहले ज़माने में गैस नहीं था तभी लोग जंगल में जाके पेड़ सूखे हुए लकड़ी जो रहती है उसको जमा करके घर में लेके आते थे और उससे जो कोई मतलब वो स्टोव बनाते, चूल बोलते हैं उसको, कोई अलग अलग नाम रखते हैं उसको, किचन जो खाना बनाते हैं उसको। तो उसमें वो लोग गोबर की शेनी और लकड़ी, सूखी लकड़ी उला के मटकी के बर्तन में खाना पकाते थे
और उस मटकी के बर्तन में खाना पकाने से वो मटकी के बर्तन का जो खाना आदमी को इतना टेस्ट लगता था कि उससे रोगराई ही नहीं आती थी, नज़दीक कोई रोग ही नहीं आता, ना सर्दी खांसी जुकाम या कोई तकलीफ नहीं। आदमी ऐसा मतलब 500 हॉर्स के स्पीड से काम करने लगता था। और अभी सब लोग गैस के ऊपर डिपेंड है और इलेक्ट्रिक शेगड़ी के ऊपर डिपेंड हो गए। भगवान ने हमारे लिए क्या नहीं किया है, सब कुछ दिया, लेकिन हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं कि नाम लेने को देखते नहीं हमारे लिए। हम इंद्रिय तृप्ति के पीछे ही पड़े हैं सुबह से लेकर शाम तक। भगवान ने हमें हवा दी, धरती में पूर्ण सुंदर निसर्ग सौंदर्य दिया, पेड़ पौधे उसमें से हवा दी, ऑक्सीजन दिया, लाइट दी, पानी दिया। और दूसरी बात, गैस बनाने पेट मतलब खाना बनाने के लिए लकड़ी लाने की तकलीफ होती है, इसीलिए गैस स्टोव दिया। गैस पे खाना बना के लोग खा रहे हैं। और गैस दूसरे के घर में जाके देखना पड़ता है क्या गैस, और लाके खाना पड़ता है। मतलब हम लोगों ने अपने जीवन में अपने पैरों के ऊपर इतनी कुल्हाड़ी मार के लिए है कि भारत ये सोने की चिड़िया बल्कि दुनिया बोलती है, लेकिन हम सोने की चिड़िया के अंदर रहने के बाद भी हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अभी देखो गैस का शॉर्टेज है तो लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ईरान के ऊपर डिपेंड है, दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे को दे रहे तो दूसरा हमें गैस देगा तो। लेकिन ये हमारा कभी भी याद रखो, इसलिए कहा जाता है, मराठी में कहावत है, जुनं ते सोनं, जो ओल्ड इज गोल्ड। जो पहला जिन्होंने हमें जो सब कुछ सिखाया ना, वही करके अगर हम चलते हैं तो हमारे जीवन में दुख दरिद्रता और तकलीफ नहीं आएंगी, रोगराई नहीं आएंगी। लेकिन हम लोग जब दूसरा कर रहा है इसके लिए मैं कर रहा हूँ और डिपेंड रहते हैं ना दूसरे के ऊपर, तभी हमारे जीवन में तकलीफ चालू हो जाती है। अभी इसमें क्या बता है, प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म करती है। जितनी ईंधन रहता है उसमें आग लगने के बाद वो पूरी आग जला डालती है। जैसा कि ये गोडाउन है, उसमें एक ठिनगी पड़ गई और ठिनगी पड़ने से अंगार की ठिनगी पड़ने से वो जब जलता है, जलने के बाद हवा से जो अग्नि है वो पूरी गोडाउन को बर्बाद करती है, मतलब जला के राख करती है। तो ये उदाहरण क्यों दिया है? तो अग्नि ईंधन को जलाती है, वैसा ही अगर ज्ञान आदमी को अगर हो जाता है, ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान तो दुकान में खरीद के मिलता तो नहीं, बराबर है। कोई चने से तो ज्ञान नहीं आता है। ज्ञान आता है साधु संतों की संगति से, और वहाँ आध्यात्मिक अध्ययन करने से ज्ञान आता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये कि भगवान कौन है और भगवान को जानने की प्रवृत्ति क्या है और हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यही आदमी को समझना चाहिए। आज लोग क्या करते हैं, जीवन का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना है, इंद्रिय तृप्ति करना है और स्वप्न साकार करके एंजॉय करके बाद में जीवन को मुक्त करना है, यही सोच के अपने जीवन को चला रहे हैं। अभी देखिए, हर व्यक्ति आदमी इंद्रिय भोग क्या है? अपनी ये जो इंद्रिया है वो हमेशा असंतुष्ट रहती है, क्योंकि वो जब जब उसके सामने जो जो चीज़ आती है उसको चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्योंकि इंद्रिया अतृप्त है। इंद्रिया तृप्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वामी बनने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्यों स्वामी? जो स्वामी होता है उसकी इंद्रिय पूर्ण उसके कंट्रोल में होती है, क्योंकि उसकी कोई भी उसका मन ही कंट्रोल में होता है। स्वामी का कंट्रोल मन होने के लिए हमें भक्ति में दृढ़ता होनी चाहिए। हमारे मन में जो जो कुछ विचार गलत आते हैं उसको कभी भी प्रोत्साहन देना नहीं चाहिए। पहली बात है, हमारा जो मन है चंचल है, हवा से भी तेज है, और वो कभी किसी के ताबे में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम मन को ऐसा मित्र बना के रखे हैं कि जैसा एक शत्रु होता है कभी भी अटैक करता है, वैसा ये हमारे मन को शत्रु बना के हम उसका बात सुनते हैं, और सुनने के बाद जैसा बोलता है वैसा हम करते हैं। इसको बोलते हैं मनमानी। तो मनमानी कारोबार करने से
हम अपने जीवन को उद्ध्वस्त करते हैं। अगर मन को कंट्रोल करना है तो भगवान बोलते हैं मेरे नाम का गुणगान करते रहो, मेरी लीला गुण रूप लीला का बार बार सातत्य से उपयोग करने से मन को दूसरा चांस ही नहीं है। मन को कंट्रोल करने का साधन एक ही है भक्ति। और भक्ति में जब आदमी दृढ़ हो जाता है तो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, उसके सामने भगवान का सुंदर विग्रह दिखता है, सुंदर रूप दिखता है। भगवान को चरण से लेके आहिस्ता आहिस्ता देखते उसको इतना आनंद आता है कि वो देखता रहता है कितना सुंदर मनमोहक आनंद इसके गुलाब की पकड़ी, कमल की पकड़ी के जैसा सुंदर चेहरा है। ये देख के आदमी प्रसन्न होकर उसमें मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो ऐसा होने से आदमी को क्या होता है कि बाकी इंद्रिय भोग की साधना मतलब दिमाग में कोई आता ही नहीं। लेकिन आदमी ये करना नहीं चाहता। आदमी को गलत करने के लिए आनंद आता है। और जो भगवान ने कहा वो सही है। भगवान ने हमारे लिए धर्म क्यों बनाया? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत। भगवान ने धर्म इसके लिए बनाया है कि 84 लाख योनि के बाद जब मनुष्य जीवन में आता है, मनुष्य जीवन लेके, तो वो मनुष्य ये समझे कि भक्ति करके मुझे मेरे घर जाना है। लेकिन भक्ति करके वो क्या करता है? भगवान मैं ही हूँ। इंद्रिय भोग करने का यही एक मुख्य साधन है। इस जीवन में अगर इंद्रिय तृप्ति नहीं करूँगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है। तो जो मिला है एंजॉय करने के लिए करते रहो, और यही सोच के अपने जीवन को बर्बाद करता है। तो जब उसको ज्ञान हो जाता है तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। आत्मा परमात्मा स्वरूप पूर्ण सृष्टि में है। आत्मा अंश स्वरूप अपने अंदर है और आत्मा भगवान का मुख्य अंश है। वही आत्मा हमें सब कुछ ज्ञान प्रदान करता है। लेकिन मनमानी कारोबार के वजह से मन आत्मा का सुनता नहीं और इसलिए हम फंस जाते हैं। तो इसीलिए अगर हमें ज्ञान अगर होता है तो ज्ञान के माध्यम से हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। ज्ञानी व्यक्ति कभी भी गलत कार्य करता नहीं। जो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी किसको कहते हैं? ब्राह्मण को कहते हैं। और जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है और ब्राह्मण के उसमें गुण नहीं है, ब्राह्मण का कोई भी नहीं, उसको भौतिक संसार में उसको अगर, तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाता है। अगर असुर घर में जन्मा है और उसके अंदर ब्राह्मण के गुण है और वो ब्राह्मण का जैसा वर्तन कर रहा है तो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि इसको बंधुत्व कहते हैं। हाँ, द्विज बंधु ऐसा कहते हैं। ये क्यों है? क्योंकि बहुत से लोग ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण का जो समाज को ज्ञानी बनाना, शिक्षण देना, आध्यात्मिकता प्रचार करना, ये जो कार्य है वो लोग करते नहीं। तो वो हिसाब से वो ब्राह्मण के घर में भी एक असुर ही पैदा होते हैं। और असुर के घर में असुर पैदा होते हैं, लेकिन कभी कभी जैसा कि हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद महाराज पैदा हो गए, असुर के घर में भक्त प्रहलाद ऐसे होते, तो उसमें भक्ति के गुण होते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे कहा जाता है कि आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है, क्योंकि अग्नि न केवल समस्त पापों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मासात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं है। शुभारंभ, बीज संचित। जैसा पेड़ हम लगाते हैं, पेड़ को पानी जब बूंद में देते हैं, एकदम जड़ में देते हैं, तो जड़ में देने से वो पानी पूरे पेड़ के फांदी, फल, पत्ता सब ब्रांच में जाके वो पेड़ बढ़ता है। अगर हम एक फांदी को अगर पानी देते रहेंगे तो पेड़ नहीं बढ़ेगा। तो वैसा ही जब ज्ञान प्राप्त होता है तो हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। हमें जो गलत चीज़ क्या है और सही चीज़ क्या है ये समझना चाहिए। अभी देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी को आमिष देता है, आपको मैं ये आप करोगे ना तो मैं आपको ये फ़ायदा दूंगा, ये जब आमिष देता है तो उसके पीछे उस व्यक्ति का कुछ सिद्धांत रहता है।
जैसा कि अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आती है बार बार, महाराष्ट्र में ये जो कांड हुआ है अभी लैंगिकता का, मतलब भोंदू बाबा के माध्यम से, तो उसमें बहुत सी महिलाएं फंसी है। क्यों फंसी है? क्योंकि उनकी इच्छाएं अतृप्त थी और वो तृप्त इच्छा करने के लिए किसी बाबा के ज्योतिष के सहारे, उनको लगता था ज्योतिष जब बोलता है तो सत्य होता है, हमको बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खाली ज्योतिष बोलेगा हमारा काम हो जाएगा। तो ये उनका जो मूर्खपना था, तो मूर्खपना के वजह से वो लोग शिकार बन गए। क्यों शिकार बन गए? कि उनकी इंद्रिय तृप्ति बहुत थी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो, उसके लिए क्या लगता है? पैसा लगता है। पैसे के लिए क्या लगता है? अपने को दूसरे की गुलामी करनी पड़ती है। तो ये जो चीज़ है ये अज्ञान की वजह से होती है। जब व्यक्ति कभी भी किसी को अगर बोलता है, ये फिल्म इंडस्ट्री में जब बोला जाता है कि आपको मैं ये सीन दूंगा तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ का जो शब्द आता है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने से मेरा करियर बनेगा, इसके लिए अच्छी अपने जीवन शरीर को उनके सामने रख देती है। और वो कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से उनको ये नहीं समझता है कि मैं आज ये कर रहा हूँ, मेरे आने वाली जो पीढ़ी है ना, उनको भी यही करना पड़ेगा, उससे बेटर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर मेरा काम कर आपको अच्छा लगता है तो मुझे रोल दे दो, नहीं तो मुझे ये शरीर बेच के काम करना नहीं है, ये मुझे नहीं करना है। तो ऐसा अगर सिद्धांत तो वो अपने मन में दृढ़ करती है, भले वो नहीं मिलेगा, कोई नौकरी करके या कोई बिजनेस करके अपन जीवन चलाए, लेकिन इतना कोई ये नहीं है, क्योंकि मैं अगर जा रहा हूँ तो मेरे पीछे आने वाली पीढ़ी को भी यही कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो एग्जाम्पल है उसको वहाँ रोकना चाहिए। लेकिन ये मूर्ख लोग क्या करते हैं कि किसने देखा है कल क्या होएगा, लेकिन आज मेरे को चांस मिल रहा है तो करने में क्या है, आगे जाके मैं बाबा फेमस हो जाएंगे, लोग मुझे नाम निकालेंगे, मेरे को पैसा मिलेगा, मेरे को प्रसिद्धि मिलेगी और प्रतिष्ठा मिलेगी, लोग मेरे को वाह वाह करेंगे। कितने दिन की दी चांदनी है ये? 4 दिन की चांदनी है। कितने लोग ऐसे ऊपर गए और नीचे गिर गए और दिखने के बंद हो गए, लेकिन उसी के वजह से समाज खराब हुआ। और खराब होने के वजह से आज जो जिसको नहीं करना है उसको भी वो करना पड़ रहा है, क्योंकि जिसने रोकना चाहिए उसने रोका नहीं, इसलिए उनको बलि का बकरा बनाते। आज समाज में ऐसे धेंड बहुत है जो आदमी का लीक पॉइंट देख के दूसरे की मजबूरी का फायदा लेने वाले। आदमी कभी मतलब गरजवंत है ऐसा जब मालूम पड़ता है तो वो अपने को उसके पास ये चीज़ रख देता है। तो इसी वजह से ये महाराष्ट्र का जो कांड हुआ, तो ये अज्ञानता के वजह से और इंद्रिय तृप्ति के वजह से किसी भी व्यक्ति जब हमारे शरीर को हाथ लगाता है तो कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कम से कम माताजी प्रभु जी ने, माताजी जब कोई चीज ज्योतिष के पास जाती है या कोई व्यक्ति के पास डॉक्टर के पास जाती है या किधर भी जाती है, तो जो व्यक्ति अगर उसको दूरी से अगर बात करता है तो वो ठीक है, जब नज़दीक आके जब हमने पूरे शरीर को हाथ लगाता है तो इसका मतलब ये आदमी बेकार है, ये आदमी से हमें आना जाना संबंध रखना बंद करना चाहिए, ये कम से कम समझना चाहिए। लेकिन महामूर्ख लोग उसी को नज़दीक करते हैं, उससे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उससे पैसा मिलेगा, उसकी पहचान बहुत राजा महाराजा हो उसके साथ बड़े बड़े लोगों से, तो मेरे को बड़ा पद मिलेगा, और इसमें अपना पूरा जीवन का बर्बाद कर देते हैं और बाद में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। और यही चीज़ वहाँ होगी। तो कहने का मतलब है कि हमें ऐसे अज्ञान के वजह से फंसना नहीं चाहिए। हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे आचार्यों ने हमें सिद्धांत दिया है कि भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, महाभारत पढ़ो। महाभारत में द्रौपदी को जब 5 पांडवों के पीछे बीच में लेके आए, 100 कौरवों के बीच में लेके आए, तभी वो स्त्री अपने जीवन को बचाने के लिए सबके पास लालायित हो गई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। जब उसने भगवान को पुकारा तभी भगवान ने उनकी रक्षा की। तो कहने का मतलब आज समाज में हर जगह पे दरिंदर, पढ़े लिखे दलिंदर है,
पढ़े लिखे सुशिक्षित पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि पाके आराम से बैठे हैं, तुम्हारे कमजोरी कभी आती है और मैं उसमें कभी जम मारता हूँ, इसके पीछे पड़े रहते हैं। तकलीफ देंगे, सहने की कुव्वत है तो ठीक है, नहीं है तो साइड हो जाओ, लेकिन ये लोग चूसने के लिए बैठे हैं, ये समझना चाहिए। तो हमें ऐसे चीज़ से सावधान होना चाहिए कि हमें कभी किसी के नज़दीक जाके मतलब लालायित नहीं होना चाहिए। हमें भक्ति का सहकार्य करना चाहिए। जैसा कि महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है और वहाँ जनाबाई जो माता थी, वो जनाबाई भगवान की बहुत भक्त थी। वो हमेशा माझा विठ्ठल पांडुरंग ऐसा बोलते बोलते विठ्ठल का नाम रूप गाती थी। विठ्ठल उनके सपने में आते थे। एक बार सासूबाई ने उस जनाबाई को तकलीफ दिया, पूरा मतलब तभी क्या है, मशीन नहीं थी तो जाते पे दळन दळते थे। तो जनाबाई जब दळन दळने को बैठी, वो बहुत बर्तन घासी, बर्तन साफ किए थे, कपड़े धोए थे, सब कुछ किया था और बेचारी थक गई थी। फिर भी सास ने बोला नहीं तुमको ये करना है, तो बेचारी थक गई। तो भगवान को दया आ गई और भगवान बोले मेरी भक्त इतनी तकलीफ में भी अभी करेगी, तो भगवान जाके उसको मदद किए। तो वो बेचारी सो गई थी सोते सोते और भगवान ने आके वो कर। तो भगवान विठ्ठल महाराष्ट्र में साक्षात है और वहाँ जब भक्ति का ज़्यादा प्रचार हो जाएगा, जैसा कि एकादशी, एक आषाढ़ी एकादशी में और दूसरी एकादशी है, 2 एकादशी में भक्तों का बहुत भीड़ रहता है उधर। लेकिन भगवान अक्षरशः भक्तों के हृदय में वास्तव करते हैं। लेकिन ऐसे में जब वहाँ जब भ्रष्टाचार हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं प्रकट हो जाती है लोगों में, तो फिर उससे भगवान भी लोगों की परीक्षा लेते हैं। अभी ये भी भगवान ने ही ओपन किया ये कांड, अदरवाइज ये 6 साल से चल रहा था कांड। सभी राजकीय नेताओं को मालूम था, अधिकारियों को मालूम था, पुलिस वालों को मालूम था, लेकिन किसी ने भी उसको ओपन नहीं किया। लेकिन भगवान ने वो एक बच्चे को, उसका असिस्टेंट था, उसको बुद्धि दी कि कुछ तुम्हारे स्वार्थ के लिए कुछ मांगो, इतना वो कमा रहे हैं तो तुम मांगो। तो उसने मांगने को शुरुआत की तो उसको तकलीफ होने से वो पुलिस के पास गया। तो ये सब भगवान करते हैं, करने वाले, क्योंकि ये समाज को एक सीख देने के लिए बना ये कांड हुआ, क्योंकि इससे लोग जागरूक होकर अपने जीवन को सफल बनाए। किसी के सहारे या किसी के सहारे के ऊपर जीकर अपने जीवन को डिपेंड न करें। अपनी खेतीबाड़ी ज़मीन है उसमें कुछ धान्य उगा के उसको बेच के जो मिलता है उसमें समाधान मान के जीवन चलाना चाहिए। जैसे कि पहले ज़माने में लोग खेती करके अपना जीवन चलाते थे। आज के मॉडल जीवन में सब इंद्रिय तृप्ति के पीछे, पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के पीछे लग के कार चाहिए, मोबाइल बड़ा वाला चाहिए, घर सुंदर सुविधा युक्त चाहिए। तो इसी बेसिस पे ऐसे राक्षसों के बीच में जाके फंसते हैं और बाद में अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। तो कहने का मतलब हमें मुख्यतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। अनेक संत महंत गुरुजनों ने जो अध्याय लिखे ज्ञान बढ़ाने के लिए, तो जब हम पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। जब पढ़ता है तभी ज्ञानी बनता है। हमारे पास ज्ञान पढ़ने से आता है। अलग अलग लोगों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जैसे व्यासदेव जी ने, वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखा है, व्यासदेव जी ने महाभारत लिखा है, भगवत गीता लिखी है, अलग अलग ये तो इनको पढ़ना हमारा जन्मसिद्ध हक है। उसमें जो लोग आज देखे, लोग पढ़ते नहीं, रेडीमेड है उसको देखते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं। वो देखने से उनको मालूम लगता है अच्छा है। जब कोई एक पिक्चर बनाता है, पूरी स्क्रिप्ट बनाता है, उसकी स्टोरी पढ़ता है, उसमें 2-4 लोगों को पढ़ाता है, उसके बाद उसको पिक्चर बनाता है। तो वैसा ही आदमी अगर अपने जीवन में हमें अनुभव अच्छे नहीं रहेंगे तो हम कैसे ज्ञानी बनेंगे। हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुभव की ज़रूरत है। अनुभव किधर से मिलते हैं? जो पढ़ने से मिलते हैं।
पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से संगति करते हैं तभी। चोरों की संगति, भोंदू बाबा की संगति और गुंडों की संगति और वैसा करने वालों की संगति अगर करेंगे पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के लिए, तो हमारा जीवन बर्बाद है। ये संगति किसकी करनी चाहिए? शुद्ध भक्तों की संगति करनी चाहिए। भगवान के मंदिर में जाना आना रहना चाहिए। आपकी जीवन की कोई भी इच्छा अगर तृप्त करनी है तो तुम्हारे नसीब में जितना पुण्य है उसी के वजह से हो। तुम्हारा कर्म क्या है? अब तुमने कर्म ही अच्छा नहीं किया और सुख की प्राप्ति चाहते हो, तुम्हारे जीवन में कैसा सुख मिलेगा? तुम्हें कर्म अच्छा करना चाहिए, दूसरे का भला करके अपेक्षा नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जब तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हें तुरंत फायदा होता मिलेगा। जब बुरा कर्म करोगे तो उसका बुरा फायदा मिलेगा। पहले ज़माने में ऐसा चलता था, ये जन्म में अच्छा कर्म करने से अगले जन्म अच्छा मिलता था, लेकिन ये कलयुग में अभी जो अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरा कर्म करते हो तो बुरा कर्म का फल बुरा मिलता है। तो यही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान अगर रहेगा तो अज्ञान को पूर्ण भस्म नाश करता है। जैसा सूर्य प्रकाश अंधेरे को नाश करता है, माया का नाश करता है, तो वैसा ही ज्ञान आदमी को अज्ञानता का नाश करता है। और इसीलिए ज्ञानी बनने के लिए हमें आध्यात्मिक अध्ययन करना जरूरी है। इसलिए कहते हैं किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है। जीव को समझना चाहिए, मैं एक व्यक्ति मनुष्य जानवर नहीं हूँ, जानवर से मनुष्य और मनुष्य से भक्त हूँ। तो भक्त का सिद्धांत है पारदर्शकता को आत्मसात करना, एकनिष्ठता से आत्मसात करना। अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के ऊपर एक ही बार विश्वास किया जाता है, बार बार नहीं। जिस दिन विश्वास को उसने आबाद किया वो उसको उच्चतम प्राप्त होती है। लेकिन जिस दिन उसने विश्वास को घात किया उसके बाद उसके जीवन की डाउन लाइन चालू हो जाती है, उसका पतन हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी हर व्यक्ति के ऊपर एक ही बार विश्वास किया जाता है, बार बार नहीं। इसलिए विश्वास को कभी भी तड़ा नहीं जाना चाहिए। अपना जीवन, अपना आचरण, विचार और सदाचार अच्छा रहना चाहिए। समाज में कोई हमें अगर कीचड़ मारता है तो हमें उड़ाने वाले को तकलीफ है, अपने को तकलीफ नहीं है, समझ के चलना चाहिए। तो कोई अगर बोलता है तो उसका हम मुंह बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन मारने वाले का हाथ बंद कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो ये बात है। तो इसीलिए अपना आचरण, आचार विचार सदाचार अच्छा होना चाहिए। संस्कार संस्कृति आध्यात्मिकता अपने अंदर ठास के भरना चाहिए। वेदों में हाँ, तो चाहे वो पूर्ववर्ती हो या परिवर्ती हो, मतलब पहले जन्म का हो या अभी का हो, वेदों में कहा गया है कि मनुष्य उभे वैश्यते तरत्वम साध्व साधुणी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। जब ज्ञान होता है तभी उसके पास जीतने के लिए क्षमता होती है। ज्ञान में आदमी ये समझता है कि पुण्य क्या है और पाप क्या है, पुण्य में कैसा रहना चाहिए, पाप में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो पाप से कितना दूर रहना चाहिए, पुण्य से कितना नज़दीक रहना चाहिए, ये तभी आदमी को सुनता है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। दिव्य ज्ञान, तो ज्ञान गुरु से जब हम जीवन में आते हैं तो कोई भगवान कृष्ण का एक शुद्ध भक्त को गुरु करना चाहिए। और शुद्ध भक्त जो प्रसिद्धि से दूर है, इंद्रियों तृप्ति से दूर है, पैसा पद प्रतिष्ठा से दूर है, खाली भक्ति में तल्लीम है और भक्ति का प्रचार करता है, ऐसे भक्तों को पकड़ना चाहिए। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जब दिव्य ज्ञान क्या है, जो गुरु हम करते हैं और गुरु के माध्यम से हमें एक ज्ञान प्राप्त होता है, जो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, योग्य क्या अयोग्य क्या है। और इस माध्यम से जब हमारा जीवन को हम चलाते हैं तो वो जो ज्ञान है वो पूरा अज्ञान को भस्म कर देता है। तो हम एक मनुष्य बन के एक भक्त बनते हैं। भक्त में नियमों का पालन करके जब हम जीवन चलते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, तभी हमें कोई भी तकलीफ नहीं होती है। जब हम कोई
चीज़ के पीछे लगते हैं, लालायित रहते हैं, कोई अपेक्षा रहते हैं इंद्रिय भोग की या कोई चीज़ की, तो हमें दुख भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान बोलते हैं कर्म करो लेकिन अपेक्षा मत करो। तो हमें यही सिद्धांत आत्मसात करना चाहिए। हम किसी का भी भला करके छोड़ना चाहिए, उससे मुझे क्या प्राप्त होएगा उसकी अपेक्षा नहीं करना चाहिए। दूसरी के बाद अपना कर्तव्य बल के हमें सब कुछ करके छोड़ना चाहिए। तो भक्त का काम यह है कि दूसरे का भला करके छोड़ता है, अपेक्षा नहीं करता है। सामने वाला उसको जानता है कि इस भक्त को इसकी ज़रूरत है, वो उसको ऑटोमेटिक मदद करता है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में अंश स्वरूप है और वही उनको ज्ञान देते हैं। जैसा एक भक्त जब डोनेशन लेने को जाता है किसी के पास, तो सबको बोलता है आज ये आविर्भाव दिन है भगवान का, ये महाराज का आविर्भाव दिन है, भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो जिसको भगवान बुद्धि देते हैं, अरे तुम्हारे पास इतना पैसा पड़ा है उसको दे दो, तो वो तुरंत बोलता है भाई ये लेके जाओ। तो ये भगवान उसको बुद्धि देते हैं। और जिसके पास पैसा पड़ा है लेकिन उसको बुद्धि भगवान देते नहीं, क्योंकि वो पापी पैसा है, वो उसको देने की बुद्धि करते हैं भगवान, लेकिन उसको लगता है नहीं इसको देके क्या फ़ायदा है, जाने दो, इधर ही दे दो। तो वो सही जगह से नहीं देकर गलत जगह पे देके अपने जीवन को तकलीफ में डालता है। तो इसीलिए बोलते हैं जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। जब तक आध्यात्मिक ज्ञान जिसको नहीं है तो ज्ञान प्राप्ति कैसे होगी? अंधेरे में अज्ञानता के वजह से आदमी गलत कार्य करता है। ज्ञानी व्यक्ति 10 बार सोच के कार्य करता है। तो अज्ञानता आदमी को खड्डे में लेके जाती है। आज देखिए समाज में 99% अज्ञानता के लोग हैं, जो नहीं करना चाहिए उसके पीछे लगे हैं, और जो 1% लोग रहते हैं वो भक्ति के माध्यम से समाज को ज्ञानी बनाने के पीछे लगते हैं। लेकिन उनकी बातें कोई सुनते नहीं, क्योंकि उनको लगता है हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ये लोग क्या हमको सिखाएंगे। तो इन्हीं के वजह से वो अपने दुख का भागीदार बनते हैं और वो अपने दुख जीवन भर दुख सहते हैं। इसके बाबा के पास जाओ, ज्योतिष के पास लोग जाते हैं, तो मुझे एक कहना है जब ज्योतिष दूसरे का भला कर सकता है तो खुद का क्यों नहीं भला कर रहा है? तो लोगों को उसके पास जाके अपने जीवन को पूछने की क्या ज़रूरत है? हाथ बताओ, वोट बताओ, आंखें बताओ, पैर बताओ और जन्म कुंडली लिख दो, बाद में ये करो, ये क्या करने की ज़रूरत है? पूरा भगवान बोलते हैं सर्व धर्मा को छोड़ो, मेरे शरण में आओ, मुझे नमस्कार करो और मुझे सब कुछ मानो। मैं तुम्हारे जीवन को पाप से मुक्त करता हूँ और तुम्हारा आपको संरक्षण देता हूँ। ये भगवान बोल रहे। लेकिन भगवान से श्रेष्ठ इंसान है क्या? लेकिन इंसान बोलता है मेरे पास आ जाओ, मैं आपको दुख से मुक्त करूँगा। तो ऐसा कभी हुआ है? तो इसीलिए आदमी को ये समझना चाहिए। तो निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। दिव्य ज्ञान वो है जो अज्ञानता से आदमी को ऊपर लेकर प्रकाश में उजारित करके चारों तरफ जीवन में उन्नति प्रदान करता है। ये दिव्य ज्ञान है। तो इसीलिए उससे बढ़कर शुद्ध कोई है ही नहीं। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का कारण है। अज्ञान के वजह से हम इधर उधर भटकते रहते हैं, और जब ज्ञान होता है तो आदमी एक शांत मन में शांति पाकर भगवान में एकाग्रता रख के जो मिलता है उसमें समाधान मानकर साधी रानीमान उच्च विचार सरणी रख के जीवन को आनंद से जीता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। जैसा शिला प्रभुपाद जी ने सभी को अज्ञानता से ज्ञान में निकाल के भक्त बना के आज पूरे दुनिया में भगवान श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। नहीं तो पहला भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किधर प्रचलित थी? भगवान राम की भक्ति के लोग गुणगान करते थे। आज पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के भक्ति की प्रचार शिला प्रभुपाद जी के माध्यम से हो गई। तो कहने का मतलब है हमें भी समाज को ज्ञानी बनाने के पीछे लगना चाहिए। अज्ञानी बनाने के लिए और स्वार्थ के लिए कभी भी कोई व्यक्ति, इसीलिए कहा जाता है जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो किसी से पैसे की लालच नहीं रखेगा, किसी इंद्रिय भोग की लालच न की, कोई स्वार्थ की लालच नहीं रखेगा। वो खाली भगवान के भक्ति का प्रचार करेगा और जिस व्यक्ति को लगेगा कि इसको कुछ देना है वो अपने मन से देगा, वो उसको आत्मसात करके लेके जाएगा। वो मांगेगा नहीं, वही सच्चा भक्त है। और जो अपेक्षा करेगा, मांगेगा, वो समझ जाना चाहिए वो बिजनेसमैन है, भगवान से बिजनेस ही कर रहा है, पब्लिक से भी बिजनेस कर रहा है।
तो जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। तो जब हमें ज्ञान है तो फिर उसको तकलीफ की ज़रूरत क्या है? उसमें सब कुछ भगवान उसको आत्म साक्षात्कार होने के वजह से सब कुछ भगवान उसके कान में बोलते रहते, मन में उसके दिमाग में लाके देते ही है। तो उसको असुरक्षितता, अशांति और तकलीफ की जानिव नहीं होती है। वो आनंद से भगवान के साथ बात करते रहता है। यही है ज्ञान। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवान को जब हम पूर्णता समर्पित होंगे तभी कृष्ण भावनामृत का शांति और ज्ञान का पर्यवसान होता है। यही भगवद गीता का संदेश चरम परिणति है। मतलब यही भगवद गीता यही कहती है कि सबको त्याग करो, भगवान को समर्पित हो जाओ और जीवन को सार्थक करो। हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? भगवान के प्रेम को प्राप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त करना, यह हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन फिर भी मूर्ख लोग अपने अज्ञान के वजह से किसी दूसरे की बात मानते हैं, इधर उधर जाते हैं, मुंह मारते हैं, तकलीफ सहते हैं और बाद में कोर्ट पुलिस इसके उसके चक्कर में लग के अपने जीवन को खराब कर देते हैं। ना बाल बच्चे का भला होता है, ना उनका भला होता है। पूरा जीवन टेंशन में जीवन जीते हैं और बाद में पुनर्से जन्म पुनर्से मरण, वही टेंशन में उनको अटैक आता है, तकलीफ हो जाती है, डॉक्टर का पीछा, सबका पीछा लग के बाद में जीवन उनको ऐसा लगता है जीवन अभी आत्महत्या करना चाहिए, ऐसा उनके दिमाग में आता है। क्यों आता है? क्योंकि ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगने से, अज्ञानता के पीछे लगने से उनको तकलीफ होती है। और इससे मुक्त होने के लिए भगवान बोलते हैं कृष्ण भावना भावित संग, भगवान कृष्ण के भक्तों का संग करो, भगवान कृष्ण के मंदिर में आओ, उधर आपको समर्पित करो, उधर भगवान के नाम का गुण रूप लीला का अध्ययन करो और जीवन को आनंदी, सुख, शांतिमय, ऐश्वर्यमान बनाओ और जीवन को सफल बनाओ। अपने भागवत धाम जाने का प्रयास करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। हमारे जो ये वीडियोज़ आते हैं उसको लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों का अज्ञानपन समाज में बहुत नीचे तक गया है और लोग कम से कम ज्ञान प्राप्त करें, कम से कम सुनकर, तो उनका भला हो जाएगा। हरे कृष्णा।